Good morning, students. First, how are you all? Perhaps very good. Okay. First, message for the pandemic disease, that is the COVID-19. Stay home and be safe. ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में रहो और सुरक्षित रहो. ओके. फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री में मैंने कंप्लीट किया, द नेशनल्स इन यूरोप. सेकेंड चैप्टर, दैट इज द फ्रॉम पॉलिटिकल पावर शेयरिंग. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड चैप्टर, that is the resource and the development. It is related from the geography. Resource and development. In previous classes you have already studied about the resources. Class 8 you have studied one chapter. Then related to that topics we will go in deep. We will study about that one topics but in the deep. Okay, it means गहराई से हम उस टॉपिक को थोड़ा सा ज़्यादा डीप में हम पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे. Okay. Now one thing, perhaps you have completed your fair. That day I have given the question answer pattern and how to prepare the fair copy. That tips I have already given to you. Okay. Then on that basis, just you start to prepare your fair. Okay, students. Now the first chapter, that is the related from geography and SST, that is the third chapter. We are going to start resource and development. रिसोर्स का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो क्या होता है? संसाधन. रिसोर्सेज आर द थिंग्स विच सेटिस्फाई आवर नीड्स. ऐसी चीज़ें होती हैं, रिसोर्स हम उन चीज़ों को कह सकते हैं जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं. नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं मतलब जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, चाहे वो एक छोटा सा पेड़ हो या फिर नदी का पानी हो या फिर पीने वाला पानी हो या फिर हवा हो. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं उनको हमने क्या किया है? डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. तो रिसोर्स किस तरह से किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसको कैसे कैसे हम यूटिलाइज करते हैं और ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होता है, ये सारा चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे करते हैं. नेक्स्ट थिंग, दैट इज द गिवन डेवलपमेंट. अब हम ये देखते हैं कि हमारे डेवलपमेंट में, इट मीन्स हमारे विकास में रिसोर्स का क्या यूटिलाइजेशन है, रिसोर्स को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, या बिना रिसोर्स के बिना संसाधन के हम डेवलपमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं करके, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, जस्ट लिसन प्रॉपर्ली. नाउ द रिसोर्स, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our need provided it is technologically accessible. technologically accessible it means वैसी तकनीकी जिसको हम जानते हो, जिसको हम उपयोग कर सकें. सेकेंड थिंग, इकोनॉमिकली फेसिबल it means इकोनॉमिकली फेसिबल. इट मीन्स हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हम इसे यूज कर सकें. थर्ड थिंग, कल्चरली एक्सेप्टेबल. डिफरेंट थिंग्स आर देयर. ओके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. इट मीन्स दैट इज बेस्ड ऑन आवर रिलीजन. ओके, इफ वी विल गो इनटू दैट टॉपिक कल्चरली एक्सेप्टेबल, दैट इट इज रिलेटेड विद कल्चरली एक्सेप्टेबल. एक्सेप्टेबल यानी स्वीकार करना. इट मीन्स हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति हमें क्या एक्सेप्ट करने के लिए अनुमति देती है. जैसे हम जानते हैं हमारी सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं वेजिटेरियन और कुछ लोग होते हैं नॉन वेजिटेरियन. ओके, तो इस तरह से रिसोर्स तो दोनों चीज़ें हैं. वेजिटेरियंस की जो चीज़ें वो भी और नॉन वेजिटेरियन की चीज़ें हम वो भी करें. बट हम किसको एक्सेप्ट करते हैं, किसको हम स्वीकार करते हैं और किसके साथ हम अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, दैट इज द मैटर. कैन बी टर्म्ड एज ए रिसोर्स. ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? रिसोर्स कहलाती हैं, यानी संसाधन कहलाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ थिंग्स आर गिवन देयर. जैसे ये हमारा कंप्यूटर होगा, दैट ऑल आर द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो हमारे लिए एक रिसोर्स हैं, यानी हमारे डेवलपमेंट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हियर दैट इज द सोलर एनर्जी एंड द विंड एनर्जी. ओके, Now interdependent relation between nature, technology and institution. अब हम ये देखते हैं कि रिसोर्स हमारे नेचर से कैसे डिपेंड होता है, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी को कैसे अफेक्ट करता है, या फिर हमारे इंस्टीट्यूशन को किस तरह से इम्पैक्ट करता है, या फिर ये क्या रोल प्ले करता है.
ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी इट मीन्स अगर हमारे पास सोलर एनर्जी है तो हम इसे यूज कैसे करते हैं, ये किस तरह से हम जानेंगे, किसी तकनीकी के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्टली सन के एनर्जी को यूज नहीं कर सकते हैं, इसमें हमें कोई ना कोई टेक्निकल थिंग्स यूज करना पड़ेगा या कोई मशीन हमें यहाँ पे एप्लीकेबल करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम सोलर सन के रेस को हम सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोल, फॉसिल फ्यूल्स, ये हमारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनको यूज करने के लिए, इन्हें कन्वर्ट करने के लिए, इन्हें इंपॉर्टेंट बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है, ठीक है। विदाउट इंस्टीट्यूशन हम इन्हें किसी यूज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं या यूजेबल मटेरियल ये हमारे लिए नहीं होगा करके। अगर कोल है, कोल क्या हुआ, एक पत्थर का स्टोन का टुकड़ा ही हुआ हमारे लिए, ठीक है। बट अगर हम इसको इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं या फिर अदर प्लेस पे हम इसको यूज कर सकते हैं, अदर प्लेस पे यूज कर सकते हैं एज ए एनर्जी प्रोड्यूसर, देन इट इज वैल्यूएबल फॉर अस, ओके, बिकॉज इट सेटिस्फाइज आवर नीड्स। नाउ नेक्स्ट वन इज द नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम लोग देखते हैं रिसोर्सेज को, मैंने बताया था नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑन आवर अर्थ, ओके, बट वी हैव कैटेगराइज्ड द रिसोर्सेज। नाउ रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट वन इज द नेचुरल एंड सेकंड इज द ह्यूमन। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। इट मीन्स ऐसे रिसोर्स जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, हम इसका निर्माण नहीं करते, हम इसको नहीं बनाते। इट इज नॉट मेड बाय द ह्यूमन बीइंग, it is provided by the nature. Then the resources which is provided by the nature, it is divided in two parts. One is the renewable and second is the non renewable। renewable जिसे हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं, जिसको हम बार बार रिपीटेड टाइम्स यूज कर सकते हैं। Then what is the renewable is divided in two parts. One is the continuous or flow. Example, that is the wind and water. Obviously wind is blowing there, we can use wind again and again, number of times. Second one is the water it's never ended, ये कभी भी हमारा खत्म नहीं होता है, बट ये प्योर है या अनप्योर है, ये पॉल्यूटेड है या क्लीन वाटर है, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन अस। और हम इसका किस तरह से उपयोग करते हैं, हाउ वी आर यूजिंग वाटर इन डिफरेंट पर्पस, okay. Second one is the biological it means it is divided in two parts, natural vegetation and the wildlife, ठीक है। natural vegetation, flora and the fauna is there, okay. natural vegetation, number of trees, plants, herbs, shrubs are available in our nature. Then how we are using that, हम उनको कैसे यूज कर रहे हैं, उनका डिफरेंट पर्पस क्या है यहाँ पर। इट मीन्स अगर एक ट्री है तो हम उसका कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं, क्या हमारे लिए उसका यूटिलाइजेशन, अगर एक हर्ब है तो वो किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है करके, उसका मेडिसिनल वैल्यू है या फिर वो वैल्यूएबल लॉग है या डिफरेंट क्या उसका वैल्यू है, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन आवर यूज, ओके। नाउ द wildlife that is the factor or that is the reason due to this there is the existence of life on earth। हम वाइल्ड लाइफ को भी ऐसा फैक्टर मान सकते हैं जिनके कारण हमारी पृथ्वी पे जीवन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ ये हमारे फ्रेंड, ये कहना चाहिए हमारे फ्रेंड की तरह है, ओके। और इस तरह से हम देखें जो वाइल्ड लाइफ में डिफरेंट एनिमल्स हैं वो भी डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। हम ये सोचें कि विदाउट द लाइफ ऑफ वाइल्ड लाइफ, इनके जीवन के बिना अगर हम सोचें कि हमारी लाइफ इजी हो सकती है तो दैट इज टोटली रॉन्ग थिंकिंग। हम ये दोनों फैक्टर के बिना कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते, टोटली
हम अपने सर्वाइवल के लिए इन दोनों पे ही, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, इनके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, फॉर द फूड, फॉर द अदर पर्पस। नाउ स्टूडेंट्स, दैट इज द नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल इट मींस वी कांट रीयूज अगेन एंड अगेन, हम इसको बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिसाइक्लेबल एंड द नॉन रिसाइक्लेबल। Recyclable, it means some resources come under this, that is for example metals. Some metals can recycle. Just iron is there, you have already know about that. Iron, gold, silver, that type of things are there which we can use again and again. Okay. And the non-recyclable. Non-recyclable, it means the fossil fuel. Fossil fuel, it means the petrochemicals. Petrochemicals, it means petrol, diesel, kerosene, that type of things we can't use again because it converts into the fuel, smoke, it converts into the smoke and the ash. So it is not usable again and again. Okay. Now next thing is the in resources. Next topic is the human. We have already studied one chapter related to that things, that is the human. Human are not in resources. Okay, some things are there or some points are there which convert human as a resource, as a capital. Okay, now the parts is there, structure and the institution, and second is the quantity and quality. First we will discuss about the structure and institution. Structure and institution, it means if human is there, then what type of structure is there and which institution he or she belong there. Okay. Institution, it means here it means the educational system. It means how it's educated, what is their skill or what is their knowledge, that all things make the human as a resource. Okay. Okay students, now go ahead. That is the human being. How it is converted in resource. Human being कैसे resource में convert होता है या हम इसे resource कैसे मान सकते हैं. For example देखिए, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं. It means हमारे surrounding में, हमारे environment पे different things are available there. Okay, but how we are using that thing and how you are utilizing that thing. It is just, I have given example that is the coal. Coal, that is only the piece of stone if it is not used. Okay, but that coal is using in different purpose in industries as a fuel. Okay, and producing electricity. So it is known as the valuable resource. क्योंकि हम जानते हैं ये कोल एक स्टोन ही है हमारा, ठीक है, बट इसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं और हम इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस कारण ये स्टोन का जो पीस है ये हमारे लिए क्या हो गया है, वैल्यूएबल हो गया है। द यूज ऑफ द थिंग्स मेक the things valuable or the resource. Okay, अब हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग हमारा रिसोर्स कैसे होगा करके। अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग के पास नॉलेज है, they are the educated, they have the skill, अगर उनके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है, ओके, उनके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, उनके पास कैपेसिटी है। Capacity, it means the physical appearance of man. Okay, these all things are present in human being. That all things make the human as a resource, or that all things converted human into resource. ये सारी चीजें जब एक ह्यूमन बीइंग के पास अवेलेबल होती है तो ह्यूमन को वो क्या करती है, एक संसाधन में कन्वर्ट कर देती है। अगर हमारे पास ये सारी चीजें नहीं है तो हम सिंपल एक ह्यूमन बीइंग है और हम रिसोर्स में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते। ओके, नाउ स्ट्रक्चर एंड द
institution. Structure, these all are the and the institution. For the education, there is the university and the schools are there. For skill development, there is the colleges and different sectors are there. Okay, and the knowledge, there is the vast area where we gain knowledge there. These all things come under structure and the institution. Now the quantity and quality. Quantity and quality, it means if we have the graduate person are there. Then what do you mean by graduate person? It means how the people are educated. What is their quality? It means हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कितने लोग यहाँ पे ग्रेजुएट पर्सन है और उनकी क्वालिटी क्या है. इट मीन्स यहाँ पे कितने लोग हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह वर्क कर सकते हैं. दैट इज टोटली डिपेंड ऑन दे ऑल आर द ग्रेजुएट. इट मीन्स वी कंसीडर दैट 100% are there. They all are the graduate. But there is a different things which make him as a resource. They have to develop their capacity, their knowledge, their skills. At that condition, they will turn into the resources or they will utilize as a resource. It means all the 100% are, the quantity is 100, but all the persons are not working as a resource. Okay, then quantity is 100, it means near about 80% are considered as a resource. And the quality, then 80% are the qualitative person. उनके पास कोई स्पेशल स्किल है, स्पेशल क्वालिटी है, तभी वो हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं, रिसोर्स की तरह काम कर रहे हैं. आपने देखा होगा कि कभी-कभी हम जब पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जैसे आप अभी 10th में पढ़ रहे हो, इसके बाद आप 11th पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे, इसके बाद आप किसी IT सेक्टर में जाना चाहोगे या फिर बहुत डिफरेंट सेक्टर है आपके पास, उसमें आप जाना चाहोगे. वहाँ पे आप देखोगे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि आपकी नॉलेज, आपकी स्किल पे, कभी-कभी आप किसी इंस्टीट्यूट में अगर ट्रेनिंग दे रहे हो या कुछ पढ़ाई कर रहे हो, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, डिफरेंट सेक्टर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर्स आते हैं. At that condition, if you are capable, if you have knowledge, if you have capacity, at that condition during study, पढ़ाई के समय में आपका क्या होता है, कोई इंडस्ट्रीज आती है कैंपस सिलेक्शन के लिए और वो आपको सेलेक्ट करके ले जाती है. इट मीन्स वो आपको स्टडी के दौरान ही आपको जॉब ऑफर करती है करके कि यू आर द इंटेलेक्चुअल पर्सन, यू हैव कैपेसिटी, यू हैव नॉलेज, यू आर द रिसोर्सफुल पर्सन, सो आई एम हायरिंग for you, for my industries or for my institution or for any further purpose. Okay, ये सारी चीजें ह्यूमन को किसमें कन्वर्ट करती हैं, रिसोर्स में कन्वर्ट करती हैं. Now the resource is divided in the two parts. First one is the living things and the non-living things. Living things, that is the biotic. It means this is known as the on the basis of origin. Resource is divided in two parts, biotics and the abiotic. Biotic, it means the living thing, and abiotic, that is the non-living thing. That all are the living thing. Animals, plants, protists, fungus and the bacteria. That all are the microorganisms, but they are beneficial for us. And the abiotic, that is the soil, water, light, minerals and the air. On the basis of origin, we have seen that on the basis of origin, resources is divided in two parts, biotic resources and the abiotic resources. Obtained from biosphere. Biosphere, that is the, it consists of three things: hydrosphere and the atmosphere. This all things make the ecosystem. It all consists of the biosphere.